आई एम सॉरी कि ये आपको जो है वो पिछली वीडियो में तुम लोग को जो है वो बहुत ना मसला हो रहा था क्योंकि इंटरनेट का मसला था। तो ये अभी भी ना पता नहीं है मुझे इंटरनेट का मसला हो, पर वी आर ट्राइंग फॉर बेस्ट। अच्छा, अब हमारा टॉपिक क्या होता है, इसको मैं काट देता हूँ। हमारा हो गया ये एब्सोल्यूट हो गई और फिक्स हो गई और स्ट्री हो गई। ठीक है, अब हमारा टॉपिक जो है वो है सी एस एस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सी एस एस में ट्रांसफॉर्म का जो टॉपिक है वो है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का टॉपिक देखो। ट्रांसफॉर्म की पहले मैं आपको बताता हूँ माना। ठीक है, ट्रांसफॉर्म की माना ये होती है कि किसी भी फॉर्म को ट्रांसफर करना। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी चीज है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई डिव है, ये एलिमेंट है, उसकी अगर हम चाहते हैं कि उसकी फॉर्म चेंज हो जाए, मतलब कि उसकी फॉर्म डबल हो जाए और रोटेट हो जाए, या उसका जो ये ओरिजिन है वो चेंज हो जाए, तो ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, किसी भी चीज की। तो यहाँ पे हम ना करेंगे किसी भी टैग की, किसी भी एलिमेंट की डिफ की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अभी, ये एक तो यहाँ पे हम ना बनाते हैं एक अच्छा सा बटन। ठीक है, और उस बटन के ऊपर हम क्या करेंगे, ये सारी हम चीजें अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये भी उस पे अप्लाई करेंगे। उसके अलावा हम ना ट्रांजिशन और देन जो है ये एनिमेशन, वो भी हम उसी ही पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक ना बटन बनाता हूँ, क्लास में लेता हूँ बीटीएन। ठीक है, और मैं यहाँ पे बटन बनाता हूँ एक, जिसमें फेसबुक का, ठीक है, बटन फेसबुक का बटन बनाता हूँ। ठीक है, ये है बटन एक फेसबुक का। ये मैं इसको नामता हूँ पेरेंट, बटन का पेरेंट। और ये जो है हमारे पास खुद बीटीएन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे आओ, स्टाइलिंग की तरफ भाई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई, विड्थ आप लो 100 पिक्सल, हाइट आप लो 500 पिक्सल। ओके, और जो बीच है वो उसको हम देंगे कुछ अलग वैल्यू तो देंगे, पर वैल्यू में भी कुछ चेंज होगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। ओके, ओके, ये सही हो गया। और जो बटन है उसको मैंने फेसबुक का नाम दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर क्या है, हमारे पास जो चाइल्ड था उसको हम न करेंगे वो अपना स्टाइल। उसको हम बोलेंगे भाई आप ऐसे करो कि आप जो है वो कलर अपना वाइट ले लो। कलर ओ, ये ओ का बटन काम नहीं कर रहा, वाइट ले लो। ठीक है, और आप जो है वो टेक्स्ट हो जाओ सेंटर पर, अलाइन कर दो सेंटर पे अपने आप को। ठीक है, अब देखते हैं कि उसको, यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये देखो हमारे पास ये बटन आ गया। ठीक है, ये बटन आ गया हमारे पास। ओके, कलर वाइट हो गया। अ, इसको हमें थोड़ा और ग्रीन ब्लू करना है। ठीक है, ताकि वो अच्छा हो जाए। यहाँ पे क्यों नहीं आया, शायद मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है उसको। अच्छा, ये पेरेंट बटन बीटीएन, सॉरी पेरेंट बीटीएन, अब हो गया। ये बीटीएन पेरेंट है, बीटीएन सॉरी बीटीएन पेरेंट है। अ, अब तुम लोग ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक्सटेंशन क्यों नहीं यूज कर रहा। बस यार मुझे जो है वो लिखने की आदत है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये करता हूँ। ओके, अब ये बीटीएन पेरेंट जो है हमारे पास आ गया है, पर मुझे अब क्या करना है, इसको इसको बोलना है कि भाई आप जो है वो मार्जिन ले। इसको मैं बोलूंगा, आप जो है पहले पहले मैं इसको बोलूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए। ठीक है, ये मैं मुझे उसको देना था ना पेरेंट को कि भाई आपके अंदर जो भी चीज़ है उसको आप सेंटर कर दो। ठीक है, मार्जिन टॉप से मैं लेता हूँ इसको 20 पिक्सल। ठीक है, या मैं लेता हूँ उसका 15 पिक्सल, सही है, ताकि बीच में आ जाए बिल्कुल। ओके, अब ये यहाँ पे आ गया है हमारा बटन। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, उसको थोड़ा 70 पिक्सल देता हूँ ताकि वो सही लगे बटन। 70 पिक्सल फिर से देता हूँ,
नहीं, हाइट तो ओवर सही है, पर मैं इसको जो हाइट है ना उसको करता हूँ 25 पिक्सल। 25 भाई बहुत ही छोटी हुई। 30 करते हैं बोला, सही है। चलो इसको मार्जिन बड़ा नहीं देते भाई, अभी सही है। मार्जिन को बोलते भाई आप ले लो 5 पिक्सल बस। ठीक है, अभी सही है ये। यहाँ ऐसे करते हैं कि इसको जो है वो विड्थ तो हमने दे दी है इसको, अ, बस इसको हम जो है वो विड्थ नहीं देते, ठीक है। अभी हम क्या विड्थ देते, सॉरी विड्थ हमें देते हैं 120 पिक्सल की। या मैं क्या सोच रहा हूँ, उसको क्या करूँ, 80 पिक्सल दूँ। 80 पिक्सल देता हूँ मैं इसको width में। ठीक है, उसके बाद मैं इसको बोलता हूँ कि ये जो मार्जिन टॉप ले रहा है ना, ये नहीं ले भाई, तू नहीं ले मेरे भाई। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ बोलूंगा भाई, भाई आप ऐसे करो, जो पेडिंग है ना वो आप 5 पिक्सल ले लो। 5 पिक्सल आप पेडिंग ले लो। ठीक है, सही हो गया अभी। अभी मैं इसको बॉर्डर का रेडियस जो है, बॉर्डर रेडियस, वो मैं दूंगा इसको 10 पिक्सल। ठीक है, ये हमारा हो गया है। और इसके अलावा मुझे नीचे वाले बटन को भी थोड़ा बॉर्डर रेडियस जो है वो, इसका भी 10 पिक्सल तो बहुत हो जाएगा। चलो ठीक है, ये हो सही है। तो मैं बोलता हूँ कि जब इस बीटीएन पे होवर हो, तो फिर क्या हो, जब भी होवर हो, तो कि ये माउस होवर हो, तो जो कर्सर जो है ना वो हो जाए क्या, पॉइंटर हो जाए। कर्सर, अच्छा, ये ना माउस पे नहीं, ये बटन पे नहीं, पेरेंट बीटीएन जो है ना, बीटीएन पेरेंट जो है ना उस पे ही सारे पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, सॉरी, बीटीएन, मैं इसको बोलूंगा कि ना कर्सर पॉइंटर हो जाओ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पॉइंटर, ये दो ऐसे ही ये जा रहा है यहाँ पर, तो पॉइंटर हो रहा है, तो उसके ऊपर भी। और मैं बोलूंगा इसको भाई कि आप ऐसे करो, ये एक तो ना बटन पेरेंट पे और बीटीएन पर भी, जैसे बीटीएन पर भी होवर हो ना, तो भी आप ऐसे करो कि ये जो है वो कर्सर पॉइंटर, अभी देखो अभी ये ना दोनों पर ये ना कर्सर पॉइंटर दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि भाई इस पे जो है इसकी वो साइज भी, जब ये होवर हो तो इसकी साइज जो है वो भी छोटी मतलब की हो जाए, या विड्थ या इसकी हाइट जो है ना बीटीएन की, वो हाइट जो है पेटिंग इनकी हो जाए अभी 3 पिक्सल, ठीक है। देखो, ये देखो, ये देखो अभी दोनों की ये ना थोड़ा ये वो पेटिंग 2 पिक्सल हो रही है, ठीक है। देखो, तो ये है हमारा बटन, मैंने इस टाइप का डिजाइन किया है। चलो खैर, अच्छा, तो अब मुझे लगाना है ट्रांसफॉर्म। देखो ट्रांसफॉर्म जो हमारे पास होता है ना, ट्रांसफॉर्म मुझे पहले पहले तो लगाना किस पर है भाई, इस बीटीएन पर लगाना है, ठीक है। बीटी और पेरेंट बीटीएन, पेरेंट बीटीएन जो है उस पर लगाना है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म हम कैसे लगाते हैं, देखो ट्रांसफॉर्म में पहले पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, देखा मैंने। उसके उसमें हमारे पास पहली पहली जो यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है वो है ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट का मतलब ये है कि आपको इसको कहाँ से लेके कहाँ तक ट्रांसलेट करना है। ये ट्रांसलेट होगा सिर्फ वाई पे और एक्स पे, ठीक है, मतलब बी के हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ भाई आप ना ट्रांसलेट वाई करो 20 पिक्सल, तो अब देखना अभी, ये देखो यहाँ से ये 20 पिक्सल वाई की तरफ उसने नीचे लिया है इसको। अगर मैं इसको बोलता हूँ 100 पिक्सल करो, तो देखो 100 पिक्सल उसने उसको ट्रांसलेट किया है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि आप भाई ये एक्स की तरफ खींचो इसको, तो वो क्या करेगा, ये एक्स की तरफ, मतलब कि ये हॉरिजेंटली उसको 50% ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। तो देखो उसने क्या क्या इसको ट्रांसलेट किया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब तुम लोग ये भी पूछोगे कि मार्जिन में और इसमें क्या फर्क होता है। देखो मार्जिन और इसमें ये फर्क होता है
कि इसमें खाली ना ट्रांसलेट होता है ना वृत्त वगैरह जो होती है और साइड वाले ये एलिमेंट को यहाँ पे ना फर्क नहीं पड़ता है, तो उसमें तो लाजमी है वो ना मार्जिन, तो लाजमी मार्जिन है, वो तो अपनी फुल साइड लेता है, वो तो अपने, अगर ये आपने ना मार्जिन ले लिया तो मतलब कि वो आपकी जगह जो है वो ऑक्यूपाई हो गई, ठीक है। तो उसके बाद पहले पहले तो ये ट्रांसलेट आ गई। अब जो है वो ट्रांसफॉर्म में मैं आपको बताऊंगा रोटेट, ठीक है। देखो रोटेट आपको कितना इसको रोटेट करना है, ठीक है। रोटेट आपको कितना करना है बेसिकली, चलो मैं आपको ऐसे करता हूँ कि ये हटाता हूँ, ठीक है। अब ये बेसिकली ट्रांसलेट, ये आपको पता है ना कब ये हम यूज करते हैं, ये हम करते हैं जब हम इसके ऊपर होवर करें ना, होवर करें ना, तो क्या हो कि जो ये है ना डिव, वो क्या हो ट्रांसलेट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो हॉवर मैंने ना बीटीएन पे भी हॉवर की प्रॉपर्टी लेती, तो मैं बीटीएन से हटाता हूँ, मतलब कि ओ इससे मैं हटाता हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ इस पे लगाई है, ठीक है। अभी अभी मैंने किस पे लगाई है, पेपर मैंने यहाँ पे सही लेते है, ठीक है। अब देखो, अब देखो मैंने ये सिर्फ जो ना बीटीएन है, जो प्रॉपर्टी हॉवर वाली लगाई है वो सिर्फ मैंने इस पेरेंट पे लगाई है, इस पे नहीं, फेसबुक वाले पे नहीं लगाई, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, जब इस पे हॉवर हो ना बीटीएन पेपर पे, मतलब कि बीटीएन पेरेंट जो है उस पे हवर हो, तो क्या हो जाए कि वो ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या क्या ट्रांसलेट करे उसको वाई से व्हाट की, जब भी उस पे हवर हो तो वो क्या करे, वाई से उसको क्या करे। ये देखो, अब देखो आप, देखो, ये देखो, जैसे ही मैंने इसके इसके ऊपर होवर किया तो उसने वाई से उसको ट्रांसलेट किया। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि आप भाई ये एक्स से करो, तो आप देखो ये करेगा एक्स एक्स में, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो ट्रांसफर करेंगे। अगर तुम लोगों को वाई और ये और ये उसके अलावा ये एक्स पे दोनों पे आपको देना है, तो यहाँ पे आप हटा दो। अब इसका मतलब ये वाई से भी ना करेगा और एक्स से भी करेगा। और ये वाई पे, अच्छा मुझे मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस क्या दिया है, ये एक्स एक्स, अब मुझे यहाँ पे वाई भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना, उसने ना वाई से भी लिया है मल्टीप्लिकल, और ये एक्स से भी लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। उसके अलावा अब मैं आपको करूँगा रोटेट, रोटेट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। रोटेट देखो, रोटेट मतलब आपको कितना डिग्री इसको रोटेट करना है। मैं चाहता हूँ कि जब इस पे होवर हो तो ये 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या हो रोटेट हो जाए, देखो 60 डिग्री रोटेट हो। अगर मैं इसको बोलता हूँ आप 90 डिग्री रोटेट हो जाओ, ये देखो, और 180 डिग्री, यहाँ पे आप जितनी डिग्री दे दो, आपने 360 दे दो तब भी ये हो जाएगा 360। देखो और ये है 180, ठीक है। ये 180, देखो ये सफाई ये उलट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है 270 भी है हमारे पास, ये देखो 270 है। तो आप लोग अपने हिसाब से ना माइनस में भी दे सकते हो, आप जैसे चाहो आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये रोटेट हो गया, और देन हमारे पास स्केल है। अब देखो स्केल का मतलब ये होता है, स्केल में आप ये बताते हो कि भाई आपको इसको, ये एक्स और वाई, ये एक्सिस से आपको इसको कितना, मतलब कि दुगला न करना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ देखो, अभी ये जो ना बीटीएन है, देखो पहले अंदर तो क्या है, अंदर हमारे पास जो है वो डिग्री, मैंने यहाँ सेव करो, ठीक है। अभी देखो हमारे पास जो है अंदर, मैं भी जो होवर में ट्रांसफॉर्म लगा रहा हूँ वो मैं इस फेसबुक पे नहीं लगा रहा, मैं इस पे लगा रहा हूँ, जो है ना अंदर वाला डिव है, जो मतलब जो उसका बाहर वाला पेरेंट है उस पर, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि अभी क्या हो, मैं जैसे ही इसके डिव के ऊपर ना बीटीएन पेरेंट के ऊपर होवर करूं तो ये डबल हो जाए, पर डबल हो वो सिर्फ कि ये एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे नहीं। तो मैं यहाँ पे स्केल के साथ मिलूंगा एक्स, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा कि डबल हो जाए, मतलब अभी जो उसकी साइज है उससे वो डबल हो जाए, देखो। अब देखो वो डबल हो गया, पर वो कहाँ पे हो रहा है, ये एक्स एक्सिस पे हो रहा है, और वो जो उसके ये अंदर चीज है उसको भी वो डबल कर रहा है, ठीक है। देखो, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई आप वाई पे डबल हो जाओ, तो देखो ना अभी, अभी ये वाई पे डबल हो गया, ठीक है। देखो ये वाई पे डबल हो गया।
अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये आप 3 गुना ना डबल हो जाओ, तो देखो ये 3 गुना डबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को सिर्फ ये लिखना होता है कि कितना दफा उसको होना है। तो अगर मैं यहाँ पे y हटा दूं और मैं बोल दूं दो दो, तो ये ना y और ये x दोनों पे हो जाएगा दो दो। ये y पे भी 2y और ये x पे भी 2y, ठीक है। मतलब उसने ये अपने आप को दुगला किया है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है, स्केल हो गई, देन स्क्यू होता है, ठीक है, स्क्यू। अच्छा, स्क्यू में ये क्या होता है कि ये अपने यहाँ से देखो, ये जो इसका ओरिजिन है ना, सेंटर सेंटर से अपने आप को वो क्या करता है, वो घुमाता है। देखो अभी स्क्यू मैंने इसको बोला कि आप ले लो कितना, 20 डिग्री, ठीक है। अब देखो ना, देखो इसने 20 डिग्री अपने सेंटर से और यहाँ से ये चेंज हो रहा है, ओरिजिन से। देखो ये जो ना ओरिजिन से चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको बोलूँ आप 90 डिग्री करो, तो देखना आप 90 डिग्री, ये सफा वो हो रहा है 90 डिग्री। और उसके बाद मैं 50 डिग्री का बोलता हूँ उसको, 50 डिग्री अपने आप को। तो ये इस तरीके से अपने आप को करता है वो, आप डिग्री देखे आप ना देख रहे। तो ये होता है हमारे पास ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में ये हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी, यही काफी है हमारे लिए। तो कौन सी पढ़ी हमने, पहले पहले जो है वो ट्रांसलेट पढ़ी, देन रोटेट पढ़ी, स्केल पढ़ी और स्क्यू पढ़ी, ठीक है। तो ये होती है ट्रांस। उसके बाद अब जो है हमारे पास आती है ट्रांजिशन, ठीक है। अब ट्रांजिशन में क्या होता है, देखो ट्रांजिशन जो होती है ना हमारे पास, ट्रांजिशन CSS ट्रांजिशन। अब मैं ये ट्रांसफॉर्म वाली जो है चीजें ये हटाता हूँ, ये हॉर वाला मैं फिलहाल हटाता हूँ। और ये सारा लगा पड़ा हो, ठीक है। इसी पे हम करते हैं ट्रांजिशन को अप्लाई करते हैं, इसी पे, ठीक है। इसी पे ही मैं ट्रांजिशन को अप्लाई करता हूँ। ओके। तो देखो ट्रांजिशन जो है, मैं बोलता हूँ कि मैं इसके ऊपर होवर करूँ, जैसे ही होवर करूँ तो कुछ टाइम के अंदर, कुछ टाइम के अंदर ये अपनी शेप चेंज कर ले, या अपनी शेप को ना बढ़ा ले, या अपनी शेप को क्या कर ले कि वो ट्रांसफॉर्म ना कर ले यहाँ से लेके यहाँ तक, पर वो स्लो जाए या स्पीड में जाए। तो इस तरीके वहां भी हमने ट्रांसफॉर्म में भी हमने शेप को चेंज किया था, पर यहाँ भी चेंजिंग है, पर यहाँ पे विद इन टाइम के अंदर हम टाइम भी देंगे, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, इस पेरेंट को ट्रांजिशन करना है ना, ठीक है। तो पहले पहले अगर मैं ट्रांजिशन लगा रहा हूँ ना, ठीक है, तो मुझे तो वो भी ये भी काम होगा हमारा होवर पे, क्योंकि ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन और ये एनिमेशन ये हमारे पास होवर के ऊपर, जब भी हम किसी चीज पे ऊपर होवर ना करेंगे ना, तो वहां पे हमें ये काम आती है, ठीक है। तो देखो पहले पहले तो हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा कि हमें किस चीज को जो है वो ट्रांजिशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये जो है बीटन पेरेंट, ठीक है, बीटन पेरेंट, बीटन पेरेंट, ठीक है। अब मुझे इसको ट्रांजिशन करना है, तो मैं इसको पहले पहले यहाँ पे दूंगा ट्रांजिशन नेम, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ट्रांजिशन नेम, और सॉरी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आएगी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब इसमें मतलब कि इसका ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का मतलब है ये है कि ये आपको जो है कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन लगानी है, किस प्रॉपर्टी को आपको ट्रांजिशन। मैं चाहता हूं मुझे विड्थ को जो है वो ट्रांजिशन लगानी है, ठीक है। मैं चाहता हूं जब भी उस पे होवर हो तो क्या हो, वो विड्थ जो है वो बढ़ जाए। तो मैं यहाँ पे दूंगा, उसको बोलूंगा कि भाई मुझे विड्थ के ऊपर लगानी है ट्रांजिशन, ठीक है। ओके हो गया, सही है। अब मुझे यहाँ पे देना है कि भाई कितने टाइम के अंदर भाई, तो मैं यहाँ पे उसको बोलूंगा ट्रांजिशन ड्यूरेशन वो होती है, ठीक है। मैं बोलता हूँ 3 सेकेंड्स के अंदर, यहाँ पे आपको 3 सेकेंड्स देनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैंने बताया कि भाई मुझे ट्रांजिशन पे की प्रॉपर्टी जो है वो विड्थ के ऊपर लगानी है ट्रांजिशन, और 3 सेकेंड्स के अंदर जब मैं उसके ऊपर हवर ना करूंगा तब हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बीटीएन पेरेंट पे जब भी हवर हो तो क्या हो जाए, उसकी विड्थ जो है ना,
वो क्या हो जाए, 400 पिक्सल हो जाए, नहीं, या 200 पिक्सल हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं जब भी इसके ऊपर हॉवर करूंगा ना, तो ये जो मैंने विड्थ यहाँ पे दे दी है ना, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या दे दी है, विड्थ दे दी है, ठीक है। तो लाजमी अभी ये विड्थ ही चेंज होगी इसकी। तो अब ये जो विड्थ है ना, ये होगी इसके ऊपर ही जो है वो ट्रांजिशन अप्लाई होगी 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब भी इसके ऊपर होवर हो तो इसकी विड्थ जो है वो कितनी हो जाए, 200 पिक्सल। अभी इसकी 80 पिक्सल है, ठीक है। तो देखो अभी क्या होगा, जब भी इसके ऊपर होवर होगा, देखो जब भी इसके ऊपर होवर हुआ, तो क्या किया इसने, अपनी विड्थ जो है वो 200 कर दी, ठीक है। जब मैंने ये हटाया तो उसने हटा कर दी, उसने हटा दी। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि बैकग्राउंड भी उसको, उसका जो है वो हो जाए येलो पे, अभी ने ब्लू है ना, तो ये जो है वो येलो हो जाए, ठीक है। तो ये येलो भी हो गया। अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन नेम नहीं देता हूँ तो फिर क्या होगा, तो भी मसला नहीं, ठीक है। ट्रांजिशन नेम हमें देना चाहिए लाजमी, क्योंकि ट्रांजिशन नेम प्रॉपर्टी जो है वो उसके हिसाब से हम देते हैं। अगर नहीं दोगे तब भी काम तो चलेगा, ठीक है। पर यहाँ पे हमें ट्रांजिशन का जो है वो प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब देखो हमने ये ड्यूरेशन देख ली, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन है, ट्रांजिशन डिले। पहले मैं आपको डिले पढ़ा था, ठीक है। डिले का मतलब ये कितने टाइम के बाद स्टार्ट हो, मैं बोलता हूँ भाई कि 2 सेकेंड्स के बाद स्टार्ट हो, ठीक है। अब देखो ये 2 सेकेंड्स उसको नहीं करेगा। अब देखो जैसे ही मेरा इसके ऊपर हवर होगा ना, तो देखो ये 2 सेकेंड तो उसको वो छेड़ेगा नहीं, फिर उसके बाद तो वो ये अभी स्टार्ट नहीं हुए, 2 सेकेंड हो गए, अब तक 2 सेकेंड हो गए, फिर उसके बाद ये मतलब ट्रांजिशन डिले, उसमें डिले कितना हो, 2 सेकेंड्स का हो तो हमने 2 सेकेंड लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ट्रांजिशन में जो है वो हमने लगा दिया। अब हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। देखो अभी जो ट्रांजिशन में टाइमिंग फंक्शन है वो मैं आपको जो है वो गूगल के थ्रू पढ़ाता हूँ, उसकी वैल्यूज जो है वो क्या होती है, ठीक है। पहले पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांजिशन इन सी एस एस, ठीक है। तो यहाँ पे सी एस एस में हमने ट्रांजिशन खोली, ठीक है। ट्रांजिशन में खोलता हूँ यहाँ पर, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ। लेट इट ओपन। क्या हुआ भाई आपको, हाँ देर, क्यों नहीं खुल रही है ये। अभी मैं इसको जो है वो वापस से स्टार्ट करता हूँ, और मैं लिखता हूँ ट्रांजिशन, या लिखता हूँ यहाँ पे सी एस एस ट्रांजिशन, ठीक है। यहाँ पे आ गए, मैं इसको खोलता हूँ और खुल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने जो है वो ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन ड्यूरेशन पढ़ ली, टाइमिंग फंक्शन नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये ट्रांजिशन, ये हम दे दे शॉर्टकट में, ठीक है। तो वो मैंने नहीं दी, वो आपको मैंने शॉर्टकट नहीं बताई है। ट्रांजिशन ये देखो हमने शॉर्टकट में दे दिया है, वेट 2 सेकंड और ये हो, ओके। तो अभी जो है देखो अभी है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। देखो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में जो वैल्यूज होती हैं, देखो अगर मैंने यहाँ पे ईज दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे पहले मैं आपको पढ़ता हूँ, देखो ईज में क्या होता है, specifies a transition effect with a slow start, then fast, then end slowly। ये तो अगर हमने ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में ईज लगा दिया,
तो वो स्लो से स्टार्ट होगा, फिर वो फास्ट होगा, फिर वो क्या होगा, जब ये ना लास्ट में स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पे टाइमिंग फंक्शन लगाया ईज, ठीक है, ईज लगाया ना। अब देखो क्या होगा, स्लो फास्ट देन स्लो, ठीक है, क्या होगा, स्लो स्टार्ट होगा स्लो से, देन होगा ना फास्ट, फिर वो स्लो होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे गौर करना आप, स्लो स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके बाद उसने स्पीड ली थी, फिर वो स्लो हो गया था, ये आप लोगों ने देखा। अब मैं आपको इसका थोड़ा टाइम जो है वो ड्यूरेशन इसकी ना बढ़ाते हैं, ये मैं ना डिले वाला फंक्शन हटाता हूँ, और मैं इसकी 4 सेकेंड करते हैं, और विड्थ भी जो है वो करते हैं इसकी 400 तक, ताकि हमें सही से पता चल सके। ठीक है, अब देखना आप, ये स्टार्ट होगा स्लो से, देखो ये स्लो से स्टार्ट हुआ, फिर ना बीच में उसने स्पीड ली है, ठीक है, बीच में उसने स्पीड ली है, फिर वो क्या हुआ है, स्लो हो गया है। अब देखो यहाँ पे, अब देखना, ये देखो, ये ये स्लो स्टार्ट हुआ, उसने बीच में स्पीड ली, और फिर वो क्या हुआ, स्लो हो गया। तो अभी हमने पढ़ा है इज, उसके बाद लीनियर। देखो लीनियर में क्या होता है, सेम स्पीड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब कि इसमें लीनियर में बिल्कुल सेम टू सेम स्पीड जैसे ना होती थी ना, वही होती है। ठीक है, मतलब कि ये ना बाय डिफॉल्ट होता है लीनियर। अब देखो, वही होता है जो सेम था पहले पहले इसमें ना, स्टार्ट एंड तक ये बिल्कुल उसी तरीके से जाता है जैसे वो था। उसके बाद हमारे पास है इज इन। देखो इज इन अगर ये हमने लगाया, तो उसमें वो क्या होगा, वो बस उसमें वो स्टार्ट होता स्लो से है, बस और कुछ भी नहीं है, स्लो से स्टार्ट करेगा। इज ने इज इन, सॉरी इज इन लगाया ना, तो उसमें देखो क्या होगा, स्लो से स्टार्ट, स्लो से स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर तो वो स्पीड में ना वो जा रहा है, पर वो हुआ क्या है, स्लो स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद है इज आउट। उसके उसका मतलब है कि ट्रांजिशन इफेक्ट विद स्लो एंड, मतलब कि वो शुरू से स्पीड में जाएगा, पर वो जब ना खत्म होगा ना, तो फिर वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। देखो देखो, स्लो 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 जाके ना खत्म हुआ, स्लो स्लो जाके खत्म हुआ। ठीक है, तो ये होता है इफेक्ट हमारे पास। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, इज इन आउट। ठीक है, इज इन आउट में क्या होता है, ट्रांजिशन स्लो स्टार्ट एंड एंड स्लो। ठीक है, मतलब क्या, स्लो से स्टार्ट होगा और वो फिर स्लो से एंड होगा। देखो स्लो, यहाँ से क्या है, इज इन में का मतलब क्या है, स्लो से स्टार्ट होगा। ठीक है, इज, ये आउट का मतलब कि वो स्लो से क्या होगा, एंड होगा। पर यहाँ पे इज इन आउट मतलब स्लो से वो स्टार्ट होगा और स्लो से वो खत्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा इज इन आउट, तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है, स्लो स्टार्ट होगा, फिर वो ना बीच में स्पीड, फिर वो ना स्लो जाके एंड होगा। ठीक है, तो ये होता है इसमें फंक्शन, इसमें ये होती है चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है ये खत्म, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में ये चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है हमारा शुरू होता है ट्रांजिशन, अब हमारा एनिमेशन शुरू होता है। ठीक है, एनिमेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उसमें बहुत ही आपको इंजॉय आने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन की सारी ये प्रॉपर्टीज, बिल्कुल अगर ये आपने ट्रांजिशन सीख लिया तो वो भी सेम टू सेम है, पर ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये ऐसे नहीं कि आपको पहले जो ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्म समझ में ना आए और आप फिर ना दूसरी चीज ट्राई करने की सीखो। नहीं, आपको सीखनी है, पहले जो भी चीज समझ में आई है आपको हर चीज को पहले क्लियर करना है, जैसे ही पहले चीज क्लियर हो उसके बाद फिर आपको दूसरी चीज पे आना है। ठीक है, क्योंकि वो भी उससे रिलेटेड है। अगर वो पहले वाली आपको समझ में नहीं आई, तो दूसरी भी आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके, देखो अभी हमारे पास क्या होती है, एनिमेशन। तो ये एनिमेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को क्या करना, उसको ये एनिमेट करना, मतलब कि उसको घुमाना फिराना, या उसको हम
जो है उसकी ना फॉर्म हम ना चेंज ना कर दें या कुछ भी ना कर दें, तो वो करना होता है, ठीक है। तो ये एनिमेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो, जैसे हमने यहाँ पे ट्रांजिशन में किया है ना, वैसे ही हम ये एनिमेशन में भी ना करते हैं। पर हमें क्या करना पड़ता है, पहले पहले तो हमें यहाँ पे एक की फ्रेम देना होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम देंगे पहले पहले की फ्रेम, सॉरी, ये हम की फ्रेम देंगे, ठीक है, की फ्रेम। अब देखो यार यहाँ पे क्या है, की फ्रेम आइडेंटिफायर, ठीक है। ये एक तो पहले हम देंगे की फ्रेम, और दूसरा हम देंगे की फ्रेम का नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ CSS एनिमेशन, ठीक है। अब ये क्यों देते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब पहले पहले तो दो चीजें हमारे पास होती है, एक तो होती है हमारे पास स्टाइलिंग, दूसरी हमारे पास होती है प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये एनिमेशन में क्या होता है हमारे पास, पहले पहले तो हमारे पास ये जो है प्रॉपर्टीज होती है किसकी, ये एनिमेशन, ठीक है। तो वो हमें कहाँ पे लगानी पड़ेगी, वो हमें लगानी पड़ेगी जिस डिव के ऊपर हम ये एनिमेशन लगा रहे हैं, वो हमें वहां पर लगानी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बीचेन ना पेरेंट है, मुझे इसके ऊपर लगानी है, ठीक है। तो मैं क्या ना करूंगा कि मैं इसके ऊपर यहीं पे मैं वो ना ट्रांजिशन और ये एनिमेशन की ना प्रॉपर्टीज जो है वो मैं यहीं पे लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद है कि मैं जो है वो ना कौन सा स्टाइल जो है वो इसके डिव के ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे की फ्रेम्स में दूंगा, ठीक है। पर मसला यहाँ पे आपको ना पता है क्या है, अगर अगर मैंने मैंने ना कहा कि मैं ये एनिमेशन बता रहा हूँ ना, जो वो मुझे लगानी है 3 सेकंड्स के लिए, ठीक है। 3 सेकंड मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे ना टाइम लिख दिया 3 सेकंड इस डिव में। पर मैंने यहाँ पे फिर उन 3 सेकंड्स को भी मुझे यहाँ पे तोड़ना होगा, कि भाई इस हिस्से में जो है वो हम ये लगाएंगे, इस हिस्से में ये लगाएंगे इतने टाइम में। मतलब 3 हिस्सों के अगर अगर मैं 4 टुकड़े ना करूं, तो वो कितने हो गए, 0 से 25, 25 से हो गए ना 50, 50 से 75, 75 से 100। अब उन 4 टुकड़ों में मुझे कौन कौन सी चीजें अप्लाई ना करनी है, मतलब कि 4 सेकेंड्स के 4 टुकड़े, तो वो हो गए 1 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में मुझे ये लगाना है, वन में ये लगाना है, तो उनके टुकड़े हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और उनमें हम जो है उस स्टाइलिंग को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ना कर देंगे कि भाई इतने टाइम में ये लगे उतने टाइम में ये लगे, ठीक है। तो अब मुझे वो लगाना है। तो देखो पहले मैं आपको यहाँ पे जाता हूँ CS ये एनिमेशन पर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये इस किस्म की हम लगाएंगे एनिमेशन जो है वो आप लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास होते हैं प्रॉपर्टीज जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले पहले तो ये हमें लगाना पड़ जाता है की फ्रेम, उसके बाद हमने लगाना पड़ता है एनिमेशन नेम, ठीक है। उसके बाद हमने लगाना पड़ता है एनिमेशन ड्यूरेशन। मैं ये सारी आपको ना बता रहा हूँ, रुके आप, देखो। अभी तो पहले पहले मैंने आपको बताया कि ना की फ्रेम देन हमें लगाना पड़ेगा एनिमेशन नेम, तो ये मैंने दे दिया एनिमेशन नेम, ठीक है। तो जिस डिव के ऊपर हमें ये स्टाइलिंग लगानी है ना यहाँ वाली, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, उसका नाम हमें यहाँ पे देंगे, ताकि वो स्टाइलिंग जो है वो यहाँ पे लगे, इस डिव में लगे, क्योंकि यहाँ पे ये और भी डिव हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एनिमेशन नेम, वो क्या है, मैंने लिखा है CSS एनिमेशन, ठीक है। CSS एनिमेशन यहाँ पे ना, यहाँ पे जो है ये सेम टू सेम वहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एनिमेशन जो है वो लगनी चाहिए कितनी देर, वो लगनी चाहिए एनिमेशन की जो ड्यूरेशन है वो होनी चाहिए कितनी, 3 सेकेंड्स, ठीक है, या 4 सेकेंड्स होनी चाहिए, ठीक है। 4 सेकेंड्स में पहले पहले तो मैं आपको ना परसेंटेज में इसको डिवाइड नहीं करता हूँ, पहले यहाँ पे होता है फ्रॉम और टू, मतलब देखो फ्रॉम और टू का मतलब ये होता है कि इन 4 सेकंड में ये आपको शुरुआत में फ्रॉम से ना कौन सी चीजें लगानी है, और ये आखिर तक आप क्या। तो मैं बोलता हूँ कि शुरुआत में जो उसकी वर्थ है ना, वो हो जाए कितनी, 400 पिक्सल। और
ये जो है रोटेट करे, ठीक है, ये क्या करे, रोटेट भी ना करे, रोटेट करे कितना, सॉरी, ये मैं ना विड्थ, पहले पहले तो मैं इसकी ना विड्थ लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको बोलता हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो फिर हो जाए 600 पिक्सल तक, ठीक है। पहले मैं आपको ना बेसिक समझाऊँ ताकि ये आपको समझ में आए। अब देखना अब ये क्या होता है, देखो। अब ये देखो, ये देखो, मैंने उसको क्या बोला कि शुरू में उसकी जो है वो शुरू शुरू में 400 पिक्सल हो, देन वो 600 पिक्सल हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है। मैं रिफ्रेश किया तो देखो, पर ये मसला क्या है, ये शुरू में मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ये एनिमेशन जो ना टाइमिंग फंक्शन ना वो भी जो हमने ट्रांजिशन में पढ़ा था ना वही यहाँ पे होता है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। टाइमिंग फंक्शन, अगर मैं बोलता हूँ कि ये स्लो से स्टार्ट हो और स्लो से ना खत्म हो तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इज इन आउट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये स्लो से स्टार्ट होगा और स्लो से खत्म होगा, स्लो से स्टार्ट होगा और स्लो से खत्म होगा, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया इसको। अच्छा, अब तो ये मैंने आपको है बेसिक, ये फ्रॉम टू, ये फ्रॉम टू में भी हम लगा सकते हैं। अब उसके बाद ना दूसरा तरीका भी होता है, देखो। अगर मुझे इन 4 सेकेंड्स को मुझे तोड़ना है 4 हिस्सों में, तो मैं यहाँ पे 100% में उसको तोड़ सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कि 0% से आप जो है वो क्या करो, 0% में आप इसका जो इसको है वो आ, इसकी ना पोजीशन जो है वो आप ऐसे करो। नहीं, पोजीशन में आपको ये थोड़ा ये एडवांस हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि 0% में आप ऐसे करो, इसको आप हर पोजीशन में लेता हूँ, ठीक है। पोजीशन आप इसको इसकी करो रिलेटिव, और इसको आप ऐसे करो कि लेफ्ट से आप इसको ले लो 200 पिक्सल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 25%, 25% मतलब कि जब ना दूसरा सेकंड अभी यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो दूसरे सेकंड में ये आप ऐसे करो कि यहाँ पर जो है वो आप पोजीशन इसकी वही हो, मतलब कि रिलेटिव हो, पर आप जो है लेफ्ट से आप उसको 100 पिक्सल और भी लो, ठीक है। और आप इसको यहाँ पे रोटेट, इसको ना ट्रांसफॉर्म इसको करो, आप रोटेट करो, मतलब रोटेट करो आप इसको कितना, इसको आप रोटेट करो 30 डिग्री नहीं, 60 डिग्री आप इसको रोटेट करो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 75% लगाता हूँ, ठीक है। 75% मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आप ऐसे करो कि फिर आप इसकी जो है वो पोजीशन, हाँ, यहाँ पे मैं उसको बोलता हूँ कि आप इसकी ना पोजीशन जो है वो पोजीशन जो है वो आप ऐसे करो कि रिलेटिव करो, और आप लेफ्ट से फिर लो 100 पिक्सल और रोटेट करो आप इसको ट्रांसफॉर्म, रोटेट आप उसको करो 90 डिग्री, ठीक है। क्या करो 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 100% मतलब कि यहाँ पे अब इसका चौथा सेकंड स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पोजीशन इसकी वही लो, रिलेटिव लो, पोजीशन रिलेटिव, सॉरी, पोजीशन, ओहो, रिलेटिव के बाद लेफ्ट से आप 100 पर लो और इसकी आप ट्रांसफॉर्म जो इसका वो है ना रोटेशन, वो आप करो कितनी, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो आप ये 4 सेकंड्स में, देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको 4 सेकंड्स को मैंने तोड़ दिया है 4 हिस्सों में, ठीक है। अब देखो पहले पहले तो हम यहाँ पे देखें, जिससे हमने रिफ्रेश किया, देखो कैसा हुआ, क्या कर रहा है वो। फिर मैंने रिफ्रेश किया, देखो। चलो मैं इसको आपको सही से करके दिखाता हूँ।
पोजीशन मैंने 100 पिक्सल ली, और यहाँ पे 200 पिक्सल मुझे लेनी थी, और यहाँ पे सॉरी मुझे यहाँ पे जो है 100, लेफ्ट से 200, तो यहाँ पे मुझे लेनी थी 300, और यहाँ पे मुझे लेनी थी 400। अब आएगा आपको मजा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो है वो लेनी थी, मुझे लेनी थी यहाँ पे 500। ठीक है, और यहाँ पे रोटेट 90 चाहिए। ओके, देखो, देखो ये कैसे जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप जो है देखो, मैंने उसको क्या किया है ना, पोजीशन भी उसकी मैंने वो ली है, और उसके अलावा मैंने ना पोजीशन को ना चेंज किया है कि भाई जब ना 1 सेकेंड हो ना, ठीक है, मतलब कि यहाँ से जीरो से लेके आपका इसका ना सेकेंड, यहाँ से जीरो से इसका ना 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड होता है, तो मैंने बोला आपकी ना पोजीशन रिलेटिव हो, और आप ना लेफ्ट से 200, उस टाइम पे मैंने इसको वो ना घुमाया नहीं है, मतलब उसको रोटेट नहीं किया। फिर ये दूसरा सेकंड है, ठीक है, दूसरा सेकंड है, उसमें मैंने इसको बोला कि आप ना लेफ्ट से 300 पिक्सल लो, और ट्रांसफॉर्म जो है वो अपने आप को जो है वो रोटेट ना 60 डिग्री पे करो। ठीक है, देन मैंने उसको ना जो ये पोजीशन है लो, वो मैंने लेफ्ट से लिए 400 पिक्सल, और 90 डिग्री पे उसको मैंने रोटेट करवाया है। ठीक है, 100% लिए, उसके बाद हमने उसको 180 डिग्री पे रोटेट करवाया। ठीक है, तो देखो ये हो गया। देखो, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई इस ये ना कंटिन्यू होता रहे, अब देखो हमारे पास यहाँ पे ना दूसरी प्रॉपर्टी होती है, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। ठीक है, एनिमेशन या आइट्रेशन काउंट। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये आपको इसको कितनी दफा रिपीट करवाना है। मैं बोलता हूँ कि 3 टाइम रिपीट हो। ठीक है, तो ये अब देखना 3 टाइम रिपीट होगा, ये ना 1 टाइम गया। ठीक है, अब देखना ये फिर ना दूसरी टाइम ये गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखना ये है चौथी पर, ये 3 दफा ये गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भाई ये इनफाइनाइट ये चलता रहे, ये तो ये चलता रहेगा। ठीक है, अभी ये चलता रहेगा। ठीक है, ये अभी ना चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। तो मैंने तो ये लगाया, तुम लोग बहुत सारी जो है वो चीजें यहाँ पर लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसको इज इन मैंने दिया ना, तो मैं इसको दे दूँ इज इन ही दे दूँ बस। अभी स्पीड में जा रहा थोड़ा, देखो यहाँ से। तो ये इस तरीके से जो है वो हम लगा सकते हैं इसके ऊपर ना, ये जो एनिमेशन है वो हम लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको वृद्धि ही ना दूं, मैं इसको बोल दूं यहाँ पे, अब देखना अब क्या होता है। चल रहे देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास एनिमेशन, और दूसरी हमारे पास ये एनिमेशन की एक दूसरी होती है चीज, वो होती है एनिमेशन रिवर्स होती है। ठीक है, एनिमेशन डिले। डिले तो ये डिले वही है जो ना कितनी देर के बाद जो है वो, मैं बोलता हूँ ये 2 सेकेंड्स के बाद चले, तो ये 2 सेकेंड के बाद, अब ये अब देखो ये मैंने हुआ मैंने ये रिफ्रेश किया। ठीक है, अब देखो ये 2 सेकेंड के बाद चलेगा, 2 सेकेंड के बाद चला। ठीक है, तो ये डिले होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है एनिमेशन में डायरेक्शन। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन अगर आपने रिवर्स की, यहाँ पे रिवर्स की, तो अब ये क्या करेगा। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, देखो अभी ये क्या करेगा, अभी ये यहां से स्टार्ट होगा, अभी ये यहां से स्टार्ट होगा, ये उल्टा स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले ये प्रॉपर्टी 1 सेकेंड के लिए ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, फिर ये होगी, फिर क्या होगी, फिर वो दूसरी होगी। ठीक है, तो अभी देखो ये देखो अभी, अभी ये वहां से आ रहा है ना। ठीक है, तो वो अपना ना कर रहा है ये प्रॉपर्टी ना, यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है रिवर्स। ठीक है, वो रिवर्स ये एनिमेशन अप्लाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे दे दूं अल्टरनेट, ठीक है, तो देखो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे। देखो अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैं अल्टरनेट का मतलब जो होता है, मैं भूल गया हूँ थोड़ा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ना, तो इसके होता है इन चीज़ों का कभी कभी यूज होता है। तो डायरेक्शन अल्टरनेट, अल्टरनेट का लेट अच्छा, पहले वो क्या करेगा, पहले वो ना फॉरवर्ड जाएगा, देन वो ना बैकवर्ड आता है। देखो ये देखो, ये ना बैकवर्ड आया, पहले वो जाएगा ये आगे, फिर वो बैकवर्ड आएगा।
अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट ना लगाऊं तो ये आपको पता चल जाएगा। पहले वो जाएगा फॉरवर्ड, देन वो क्या करेगा, अब देखो वो जाएगा ये आगे, फिर वो ना बैक आएगा, फिर वो बैक आएगा, ठीक है। अब देखो, तो इस तरीके से होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ अल्टरनेट रिवर्स, तो देखो अल्टरनेट रिवर्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप देखो अल्टरनेट रिवर्स का मतलब ये होता है, एनिमेशन प्लान, पहले वो जाएगा ना बैकवर्ड, देन वो फॉरवर्ड जाएगा। देखो पहले वो बैकवर्ड जाएगा, फिर नहीं जी, देखो यहाँ पे ना बैकवर्ड, अब वो जाएगा फॉरवर्ड, देखो अब ये फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। पहले वो ना बैकवर्ड जाएगा, फिर वो फॉरवर्ड जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। बाकी ज्यादा, अब मैं तुमको ना दूसरी ये मिसाल भी दे देता हूँ, ताकि ये तुम लोगों को पता चल जाए कि ये, मैं दूसरी भी आपको एक मिसाल दे देता हूँ इसके ऊपर। चलो मैं सिर्फ ये डिव उठाता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डिव को जो है मैं जाए बीटीएन नाम है उसका, बीटीएन पेरेंट, ओके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बीटीएन पेरेंट मैंने उठाया यहाँ पर, ठीक है, और मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको विड्थ मैंने दी इसको भाई 200 पिक्सल, नहीं 200 पिक्सल, हाँ ठीक है। और हाइट मैंने दी इसको 200 पिक्सल, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको बीजी दे दिया भाई, आप ले लो बीजी, एंड ये लो, ओके। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज हम बना रहे हैं। उसके बाद मैंने इसको बोला बॉर्डर रेडियस जो है वो आप ले लो 50% भाई, 50% ले लो आप, 50%, ओके। उसके बाद फिर मैंने इसको बोला कि आप जो है, मैं आप ऐसे हैं, अच्छा आप ऐसे हैं, तो बॉर्डर बॉर्डर भी आप ले ले भाई, बॉर्डर बॉर्डर आपने लिया 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन ले ले, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बीटीएन लगाना है, इस पे मुझे लगानी एनिमेशन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा, की फ्रेम, और उसका नाम जो है वो, मैं इसको बोलूंगा चेंज बैकग्राउंड, चेंज बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई आप जो है, पहले पहले मैं इसका नाम देता हूँ एनिमेशन नेम, ठीक है। मैं देता हूँ चेंज बैकग्राउंड, ठीक है, यही है ना, चेंज बैकग्राउंड, ठीक है, चेंज बैकग्राउंड। उसके बाद फिर जो है वो, मैं इसको बोलूंगा कि भाई आपको टाइम जो है वो आपको 4 सेकंड लेना है, नहीं चार नहीं 5 सेकंड, 5 या 4 सेकंड चाहिए। एनिमेशन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन ड्यूरेशन आपको 4 सेकंड लेनी है, ठीक है। अब इन 4 सेकंड्स को मैं क्या करता हूँ, यार 5 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इन 5 सेकंड्स को क्या करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं बोलता हूँ कि 10% से, ठीक है, ठीक है 10, मैं इनको क्या करता हूँ, मैं 10% से लेके, मैं इनको 10 हिस्सों में, 5 सेकंड्स को मतलब कि मैं ना 10 हिस्सों में करता हूँ क्या, मैं 10 हिस्सों में उनको वो करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ पहले पहले इसका जो बॉर्डर रेडियस है, नहीं बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए इसका रेड, ठीक है। और फिर क्या हो जाए, इसका जो बॉर्डर रेड, आई एम सॉरी फॉर द डिस्कनेक्टिंग द इंटरनेट, ओके। सो तो मैंने उसको बोला कि बॉर्डर का जो रेडियस है उसकी, ठीक है, रेडियस जो है उसका वो हो जाए क्या, वो हो जाए यहाँ पे 50 नहीं 60%, नहीं 60% हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो, 20% पे इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो हो जाए बीजी, हो जाए इसका ग्रीन, और जो बॉर्डर रेडियस है वो हो जाए क्या, 70%, ठीक है। देन 30% पे मैं बोलता हूँ जो बीजी है वो हो जाए ब्लैक, और जो बॉर्डर है वो हो जाए इसका, बॉर्डर जो है वो हो जाए 80% हो जाए, ठीक है।
उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बोला कि भाई 40% पे वो क्या हो जाए, बॉर्डर उसका, सॉरी बीजी, बीजी जो उसका है वो हो जाए येलो, और बॉर्डर जो है उसका वो हो जाए कौन सा, बॉर्डर हो जाए उसका 90%। ठीक है। देन या मैं करता हूँ 60 नहीं, मैं बोलता हूँ उसको 10%। ठीक है, 10%, फिर 20%, मतलब कि 10% उसका रेडियस 10% हो, फिर 20 हो, उसके बाद फिर उसका हो 30 हो। ठीक है, देन उसका जो है वो हो जाए कितना, 40 हो जाए यहाँ पर। फिर 50% पे उसका बीजी जो है वो हो जाए रेड, रेड नहीं लगाया ना मैंने, रेड बॉर्डर जो है वो हो जाए 50%। बॉर्डर रेडियस, सॉरी बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस मुझे लगा था, रेडियस जो है 50%, 50% है, तो यहाँ पे भी मुझे बॉर्डर रेडियस करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं जब 60% पे आए वो बीजी, मैं इसको कर दूं कितना, मैं इसको बीजी जो है वो कर दूं ब्लू। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस जो है वो, अब बॉर्डर रेडियस जो है वो क्या क्या हो जाए, वो हो जाए इसको 60%। ठीक है, उसके बाद फिर ये 70% पे इसका जो बीजी है वो हो जाए भाई कौन सा? वो हो जाए उसका ब्लू वायलेट, और जो बॉर्डर है वो हो जाए 70%। ठीक है, उसके बाद जो है 80 पे, 80% पे मतलब कि 80 जो टुकड़ा है उस पे बॉर्डर नहीं, बैकग्राउंड लगाते हैं भैया। बीजी है वो हो जाए इसका ब्लू, ब्लू तो हो पर ब्लू में भी थोड़ा चेंज हो। ठीक है, मैं इस तरीके का लगाया था। ठीक है, ओके। और 90 पे क्या हो जाए, अच्छा यहाँ पे जो बॉर्डर का रेडियस है ना, अब वो हो जाए रिवर्स, अब वो हो जाए रिवर्स भाई, 60% हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर 90 पे बीजी जो है वो हो जाए क्या, रेड, रेड, येलो, पिंक, पिंक, चलो ये हो जाए, ये रंग हो जाए, और जो बॉर्डर रेडियस जो है वो हो जाए 50%। ठीक है, और 100% पे है वो हो जाए बीजी, इसका जो हो जाए वो ग्रीन हो जाए, यहाँ पे फिर वो हो जाए ग्रीन भाई। और बॉर्डर रेडियस जो है वो, रेडियस जो है बॉर्डर, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस जो है वो हो जाए 40%। देखो अब क्या होगा, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ जो टाइमिंग फंक्शन, और जो मैंने इसको, वो है ना एनिमेशन ड्यूरेशन नहीं, ये आइट्रेशन काउंट जो मैंने तुम लोगों को बताया, ये मैं इनफाइनाइट लगाता हूँ, मतलब कितना चलता रहे। ठीक है, अब देख रहे हैं आप, ये देखो, ये देखो अब, ये देखो, अब देखो ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो, अभी मैंने क्या किया, 4 सेकेंड्स को मैंने तोड़ा है, और 5 सेकेंड्स को मैंने लगाया है 10 हिस्सों में। ठीक है, इसके मैंने ना 10 हिस्से किए हैं। ठीक है, तो ये जो है 10% जो है वो उसमें ही आ गया। ये ये सिर्फ ये आधा सेकेंड, 20 में आधा सेकेंड, 30 में आधा सेकेंड, तो मैंने इस तरीके से तोड़ा है इनको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगा हूँ एनिमेशन जो है वो टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन टाइमिंग, टाइमिंग फंक्शन वगैरह ये भी मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इज इन हो, स्लो से स्टार्ट हो, स्लो से खत्म हो, तो ये भी लगा के देखो, अब स्लो से स्टार्ट होगा, स्लो से खत्म होगा। तो ये है हमारे पास एनिमेशन, हो गई खत्म। ठीक है, तो ये एनिमेशन से मैंने आपको ये बना के दिखाया है, थोड़ा सा सिंपल है बस।
तुम लोग का ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, तो ये देखो एनिमेशन से हम ये चीज़ें इसीलिए तुम लोग जो है वो अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें इस पे बना सकते हो, ठीक है। हमारे पास टाइम कम है, तो मुझसे जो हो सका मैंने वो आपको बताया, ठीक है। तो ये है हमारे पास CSS एनिमेशन जो है वो ख़त्म होती है यहाँ पर।